कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम रुपये पैसों पर आधारित सवालों को हल कर रहे थे। तो आज हम दो गुणा के सवाल कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हमें इस प्रकार के सवालों को हल करते हुए। आज सिर्फ रिवीजन के तौर पर आपको दो सवाल करवा रहा हूँ। और अगले पीरियड में एक नया लेसन शुरू करेंगे हम। तो देखिए, हम इतने सवाल हम कर चुके हैं पहले। रुपये 64 रुपये 89 पैसे, इनको 53 से गुणा करनी है। अब आपको पता है कि हम पहले केवल क्या करेंगे, पैसों को ही गुणा करेंगे दोनों, क्योंकि दोनों दिखाइयाँ अलग अलग है। ये रुपए है और ये पैसे हैं। तो केवल हम पैसे जो दे रखे हैं इसको ही 53 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इकाई का अंक इसमें 3 है, तो हम 3 से 89 को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 3 का पाड़ा 9 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठा 24, 3 नौवे 27। 27 का कितना आया? 2। 27 का 7 हासिल रह गई 2। फिर 3 का पाड़ा 8 बार। तो 3 अठे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 25, 26। फिर पहले संख्या के नीचे इंटू, हासिल लग रही हो तो मिटा दो। अब गुणा करेंगे हम 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्तर 35, 5 अठे 40, 5 नब्बे 45। 45 कितना होता है? 4 5 45। तो 5 यहाँ पे और 4 आ जाएगी आपकी हासिल। फिर इसी प्रकार से 5 का पाड़ा 8 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्तर 35 और 5 अठे 40। अब 40 में कितने जोड़ने हैं आपको? 4। तो 41, 42, 43, 44। तो हम यहाँ लिख देंगे 44। अब इसकी करेंगे हम जोड़। तो देखो 7 का 7 आ गया। अब 6 में कितने जोड़ने हैं? 5। तो 7, 8, 9, 10, 11। 11 का 1 हासिल रह गई 1। फिर 2 और 1 3। 3 में कितने जोड़ेंगे? 4। तो 4, 5, 6, 7 और 4 का 4। अब ये जो संख्या आई है ये 4717 पैसे हैं। कितने हैं? पैसे। अब आपको पता है कि पैसों को रुपए में बदलने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं, क्योंकि 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो देखिए, पहले 471, तो 100 के पाड़े से पहले 400 कितनी बार आएगा? 4 बार। घटाया 1, 7, 4 से 4 गया 0। अब ये 7 नीचे उतरा तो संख्या बनी 717। अब 700, 100 के पाड़े में 700 कितना आता है? 7 बार। और फिर घटाएंगे तो 7 1। अब ये शेष फल बच गए 17। अब जो शेष फल बचा है हमारा वो क्या कहलाएंगे? पैसे। और जो भागफल में आया है वो क्या कहलाएंगे? रुपए। अब पैसों को गुणा करने के बाद आपको किससे गुणा करनी है? यानी 53 को 64 रुपये से गुणा करनी है। तो वही 3 का पाड़ा 4 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 12 का 2 हासिल रह गई 1। फिर 3 का पाड़ा 6 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। 18 में 1 जोड़ा 19 इंटू। अब किससे गुणा करेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौके 20। 20 का 0 हासिल रह गई 2। फिर 5 का पाड़ा 6 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। अब 30 में कितनी असल पाई जोड़ेंगे? 2। तो 31, 32। और अब हम इनको जोड़ देंगे। तो 2, 9 का 9, 2 और 1 3 और 3 का 3। अब देखिए यहाँ पर ये 49 रुपये बचे हुए हैं। इस 49 रुपये को हम इन रुपए के अंदर जोड़ देंगे। तो देखिए 7 और 2 9,
9 में कितने जोड़ने? 4, 10, 11, 12, 13, हासिल रह गई 1, तो 3 और 1 4 और 3 का 3। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर हुआ वो है 3,439 रुपये 17 पैसे, और ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको इन सवाल को हल करना है। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल रुपए और पैसे। तो देखिए तरीका वही है सवाल करने का। इसके अंदर मैंने सवाल लिखा है 49 रुपये 60 पैसे, 49 रुपये 60 पैसे। अब गुणा किससे करनी है? 45 से। तो पहले वही केवल पैसा को गुणा करेंगे, तो 5 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे तो वापस कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। फिर 5 का पाड़ा 6 बार, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 5 6 30, 5 पंजे 25, 5 6 30, 30 का 30 आ जाएगा इंटू। अब 4 को 0 से करेंगे तो 0, तो अब 4 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, कितना आया? 24। अब इसको जोड़िए, देखिए 0 0 4 3 7 2 का 2, 2700 पैसे। अब पैसों को किसमें बदलना है? रुपए में। तो हम क्या करेंगे? 100 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो पहले देखिए 270, तो 200, कितने बच गए? 0 और 7, 70, 2 से 2 गया 0। अब इस 0 को हमने यहाँ उतार दिया 700। अब 700 पूरा पूरा जा रहा है 100 के पाड़े में 7 बार। अब इसमें देखिए शेषफल कुछ नहीं बचा, ये 27 जो है क्या बच गए? रुपए। क्या बच गए? रुपए। शेषफल नहीं है तो पैसे भी नहीं बचे आपके पास। अब 45 को किससे गुणा करनी है? 49 से। तो पहले 5 का पाड़ा 9 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 45 का 5, असल रह गई 4। फिर 5 को 4 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 20 में कितने जोड़ने? 4, 21 22 23 24, तो 24 आ गया यहाँ पे। फिर इंटू, अब किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो 4 का पाड़ा 9 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। अब 36 का 6, हासिल रह गई 3। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 में कितने जोड़ने? 3 17 18 19। अब इसकी जोड़ कर दीजिए, 5 6 4 10, 1 बच गया, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 1 बच गया, 1 और 1 2, 2205। अब ये जो 27 रुपये बचे हुए हैं, इस 27 रुपये को हम इसमें रुपए के अंदर जोड़ देंगे। तो 7 5 12, 1 बच गया, 2 और 1 3, 2 का 2, 2 का 2। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर आया वो है 2232 रुपये, और ये आपका आंसर। तो इन 2 सवालों को आपको हल करना है और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास करना है। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में मैं आज आपको एक ऐसे यानी लेख लिखा रहा हूँ, वो है माई फादर यानी पिता। माई मदर के ऊपर हम लेख लिख चुके हैं। आज हम कुछ लाइनें पिताजी के बारे में लिखेंगे, जिसका हेडिंग है माई फादर। तो इसमें देखिए, जैसे आपके पहली लाइन, तो मैंने लिखा श्री, अब यहाँ डैश डैश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का
नाम लिखना है, या मैं किसी भी का भी अपने पिताजी का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे श्री MOHANLAL मोहनलाल इज माई फादर। मोहनलाल इज माई फादर यानी श्री मोहनलाल भी मेरे पिताजी हैं। अब आप अपने हिसाब से लिखना चाहो तो अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर सेकंड लाइन, ही ISH a FORTY 40 40 years old। पहली लाइन लिखी हमने SHRI श्री, फिर MOHAN मोहन, LAL लाल, ISH MY माई, FATHER फादर। फिर लिखा HE ही, ISH a 40 years old, ही इज 40 years old, वह 40 साल के हैं, वह 40 साल के हैं। फिर तीसरी लाइन, HE ही इज a DOCTOR डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर यानी वह चिकित्सक हैं। HE ही ISH a DOCTOR डॉक्टर यानी ही इज ए डॉक्टर, वह चिकित्सक हैं। फिर ही WEARS वियर्स, वियर्स किस होता है पहनना, क्या होता है पहनना। ही वियर्स SIMPLE सिंपल CLOTHS क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स क्या होता है कपड़े। ही वियर्स सिंपल क्लॉथ, वह एकदम साधारण कपड़े पहनते हैं। तो पहली लाइन हम लिखी थी श्री मोहनलाल इज माई फादर यानी मोहनलाल मेरे पिताजी हैं। ही इज 40 years old, वह 40 साल के हैं। ही इज ए डॉक्टर, वह चिकित्सक हैं। ही वियर्स सिंपल क्लॉथ, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। फिर HE ही, GET गेटअप, गेटअप मीन्स होता है उठना। अर्ली, EARLY अर्ली, इन द मॉर्निंग MORNING, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। ही PRAYS प्रेज, प्रेज मीन्स क्या होती है प्रार्थना करना। टू गॉड DAILY डेली, ही प्रेज टू गॉड डेली, वह भगवान की प्रार्थना हमेशा या प्रतिदिन करते हैं। ही PRAYS प्रेज मीन्स होती है प्रार्थना करना। टू गॉड भगवान, DAILY डेली मीन्स हमेशा या प्रतिदिन, वह हमेशा भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो देखिए अभी हमने 1 2 3 5 6 लाइन लिखी। 6 लाइन में जैसे पहली लाइन श्री मोहनलाल इज माई फादर, ही इज 40 years old, ही इज ए डॉक्टर। अगली लाइन है ही वियर्स सिंपल क्लॉथ, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर हे प्रे, ही प्रेज टू गॉड डेली।
फिर नेक्स्ट लाइन, ही WORKS, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह कठिन मेहनत करते हैं, वह कठिन मेहनत, वर्क्स मीन्स होता है वर्क करना, वेरी मीन्स बहुत, HARD हार्ड मीन्स कठिन, वह कठिन मेहनत करते हैं यानी बहुत कठिन कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट, ही इज NEVER नेवर, ANGRY एंग्री, ही इज नेवर एंग्री विथ अस। देखिए नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, एंग्री मीन्स होता है नाराज, विथ अस यानी हमारे से, वह हमारे से कभी नाराज नहीं होते हैं। ही इज नेवर एंग्री विथ अस, वह हमारे से कभी नाराज नहीं होते हैं। फिर वी, RESPECT, वी रिस्पेक्ट हिम। अब देखिए वी मीन्स हम, रिस्पेक्ट मीन्स आदर, हम उनका सम्मान या आदर करते हैं। और अंत में HEISHA, GOOD, गुड, FATHER फादर, ही इज ए गुड फादर। तो देखिए अभी हमने लाइनें लिखी, मैं एक वापस रीडिंग लगवाता हूँ आपकी। श्री मोहन लाल इज माई फादर, यानी श्री मोहन लाल मेरे पिताजी हैं। ही इज 40 years old, वह 40 साल के हैं। ही इज ए डॉक्टर, वह चिकित्सक हैं। वी वियर सिंपल क्लॉथ, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सवेरे जल्दी उठते हैं। ही प्रेस टू गॉड डेली, यानी वह भगवान की प्रार्थना हमेशा करते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह कठिन कार्य करते हैं। ही इज नेवर एंग्री विथ अस, वह हमारे से नाराज नहीं होते हैं। वी रिस्पेक्ट हिम, हम उनका आदर करते हैं। ही इज ए गुड फादर, वह एक अच्छे पिता हैं। तो ये जो लाइनें आपको कॉपी में नोट करनी है और इनको लिखनी है, याद करना है, और याद करने के बाद इन्हें स्वयं बिना देखे कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।